ये कहानी है एक ऐसे पेंटर की जिसके ब्रश से भावनाएं बहती थीं। वो हर रात तन्हाई में बैठकर एक पेंटिंग बनाता था और सुबह उसे बेचकर अपना पेट पालता था। हर पेंटिंग की कीमत वही होती थी, सिर्फ 500 रुपए, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी कला की यही कीमत थी। वो ज्यादा नहीं सोचता था, बस शांति से हर महीने 15,000 रुपए कमाकर खुश रहता था। पर वक्त एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसके हाथ कांपने लगे। अब ब्रश को उसके लिए थामना मुश्किल होता जा रहा था, पर हौसला अब भी वैसा ही था। तभी उसने सोचा, क्यों ना अब बेटे को सिखाऊं जो मेरी कला को आगे बढ़ा सके। उसने बेटे को सिखाना शुरू किया कि कैसे एक पेंटिंग में जान डाली जाती है, कैसे रंगों को मिलाकर एक कहानी बनाई जाती है, कैसे भावनाएं बेची जाती हैं एक पेंटिंग के जरिए। धीरे धीरे बेटा सीखने लगा। उसके हाथ में भी अब ब्रश थम गया। फिर एक दिन उसके बेटे ने पहली पेंटिंग बनाई और बेचने के लिए वो बाजार निकल पड़ा। जब वो घर लौटा तो उसकी आंखों में चमक नहीं थी, बस हाथ में 100 रुपए थे। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे? आज तो तेरी पहली कमाई का दिन है। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आपने अपनी पेंटिंग 500 रुपए में बेची थी और मैंने तो सिर्फ 100 रुपए में। आप जरूर कुछ ऐसा जानते होंगे जो मुझे नहीं आता। मुझे और सीखना है पिताजी। पिता की आंखें नम हुई, क्योंकि उसके बेटे में सीखने की भूख थी। अगले दिन बेटा फिर निकला। इस बार उसकी पेंटिंग 200 रुपए में बिकी। खुशी के मारे वो दौड़कर आया, पिता को 200 रुपए दिए और कहा, अब अगली पेंटिंग और भी बेहतर होगी। कुछ ही समय में वो 300 रुपए की पेंटिंग बेचने लगा और हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहा। समय बीतता गया, सीखने का जुनून बढ़ता गया। फिर एक दिन उसने एक पेंटिंग 700 रुपए में बेच दी। वो खुशी से झूमता हुआ घर आया और बोला, पिताजी, आज मेरी पेंटिंग 700 रुपए की बिकी। पिता ने प्यार से देखा और कहा, चलो आज मैं तुझे कुछ नया सिखाता हूँ। लेकिन बेटे का चेहरा बदल गया। उसने कहा, नहीं पिताजी, अब मुझे और कुछ नहीं सीखना। आपने तो अपनी पेंटिंग कभी 500 रुपए से ऊपर बेची ही नहीं और मैंने 700 रुपए की बेच दी है। अब शायद मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। ये कहते हुए बेटे की आंखों में घमंड झलक रहा था। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी अपने पिताजी से कहा था। वो पेंटिंग 300 रुपए में बेचते थे और जब मैंने 500 रुपए की बेची तब मुझे भी लगा अब मुझे सब आता है। तब से लेकर आज तक मैं अपनी पेंटिंग कभी 500 रुपए से ऊपर नहीं बेच पाया, क्योंकि घमंड ने मेरा हाथ नहीं, मेरा मन कांपना शुरू कर दिया था। बेटा, घमंड एक कलाकार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो पहले उसके ज्ञान को चुराता है, फिर उसकी कला को। पैसों से ये मत मापो कि कौन कितना जानता है। ये तजुर्बे से पता चलता है कि किसने कितना जिया है उस कला को। और हाँ, सीखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब सीखना रुकता है उसी दिन कला की मौत होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी आपकी हकीकत है। घमंड हमारी सफलता नहीं छीनता, वो हमारी सीखने की ताकत छीन लेता है। और जब सीखना बंद होता है तो आगे बढ़ना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।